भारत में चुनाव चिन्ह लाने का मुख्य उद्देश्य था मतदाताओं और चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की मदद करना। चुनाव चिन्ह की मदद से मतदार राजनीतिक पार्टियों को याद रखते हैं और अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। क्योंकि 1951 में होने वाले पहले इलेक्शन के दौरान लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, ऐसे हालात में इन चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल बड़े फायदे का साबित हुआ। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्हों का चयन करती है, तब वो राजनीतिक पार्टी उस चिन्ह का उपयोग कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका अंतिम निर्णय निर्वाचक आयोग यानी इलेक्शन कमीशन करती है। भारत का निर्वाचक आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी, राज्य पार्टी यानी स्टेट पार्टी और पंजीकृत पार्टी यानी रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रीय राज्य पार्टी के रूप में सूचीबद्ध होने की शर्तें इलेक्शन कमीशन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत बताई गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम इन राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव चिन्ह मिलने के इतिहास के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, इससे कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप नए हो तो चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही कुछ जानकारी इन वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आज हाथ का पंजा है, मगर 1951 में जब भारत में पहला चुनाव हुआ था, उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। इस चिन्ह ने आम लोगों के साथ, खासकर किसानों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया था। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, तब कांग्रेस की 2 पार्टी बनी। के कामराज के नेतृत्व में बनी कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस आर यानी रिक्वेजिशन। कुछ लोग मजाक में आर को रूलिंग कहते थे। विभाजन की वजह से चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 बैलों वाले चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया था। कामराज के नेतृत्व में रहने वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में बना चरखा, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस को गाय और बछड़ा ये चुनाव चिन्ह मिला था। 1977 में नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी के गाय और बछड़े के चिन्ह को जब्त कर लिया था। इसी दौरान लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रेबरेली के सीट से हार गई थी। द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखे एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी केरला में इमूर भागवती नाम के एक मंदिर गई थी, जहां उन्होंने देवी पार्वती के 2 हाथों में से दाहिने हाथ को अपना चुनाव चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। 1980 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इलेक्शन जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने हाथ के सिंबल को अपने पार्टी का परमानेंट सिंबल बना दिया और 1977 में ही के कामराज वाली कांग्रेस जयप्रकाश नारायण के जनता पार्टी के साथ जुड़ गई। जनता दल के फाउंडर थे जयप्रकाश नारायण। ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के नाक में दम कर रखा था। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में आई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवाद दल है और भारत के पहले चुनाव से ही इसका चुनाव चिन्ह बार्ली और हसिया रहा है। इस चुनाव चिन्ह के पीछे का कारण है कि ये पार्टी भूमि सुधारण को बढ़ावा देती थी, किसानों की स्थिति में सुधार लाना चाहती थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी सीपीआई के राजनीतिक विचारधारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल रहा है। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की। ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा है, जिसका विभाजन 1964 में हुआ। इसका चुनाव चिन्ह है हसिया और हथौड़ा। ये चुनाव चिन्ह दर्शाता है कि सीपीआई मार्क्सिस्ट किसानों और मजदूरों की पार्टी है। ये पार्टी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का विरोध करती है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उस समय इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। 1977 में नेशनल इमरजेंसी के बाद जनसंघ को जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस भारतीय लोकदल के साथ मिलाया गया था और तब इसका चुनाव चिन्ह हलदार किसान रखा गया था।
1980 में भाजपा का उदय हुआ और तब से भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल रहा है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और भाजपा की जो विचारधारा है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, यानी कल्चरल नेशनलिज्म की। साथ ही में कमल जो है वो देवी सरस्वती का प्रतीक है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का ये मानना था कि अगर वो हाथी को अपना चुनाव चिन्ह बनाते हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का चिन्ह भी हाथी हुआ करता था। इसी के साथ बहुत से बौद्ध ग्रंथों में हाथी इस पशु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। काफी लोगों में ये मान्यता है कि बुद्ध के जन्म से पहले उनकी मां महामाया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा था। कई लोग हाथी की तुलना दलितों से करते हैं और महावत की तुलना सवर्णों से करते हैं, उस हाथी से जिस हाथी को अपने ताकत का एहसास नहीं होता और महावत के निर्देशों पर दिन रात मेहनत करते रहता है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। 26 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर रहने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस पार्टी का नारा है माँ, माटी और मनुष्य। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा, घास और फूल है, जो कि माटी से जुड़ा हुआ है और मातृत्व या राष्ट्रवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। चिन्ह में बने फूल ये दर्शाते हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस समाज के उन वर्गों का समर्थन करती है जो आमतौर पर निम्न वर्ग के हैं और शोषित है। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में। 25 मई 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के बनाए इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। तिरंगे में बने इस घड़ी के नीचे 2 पैर हैं और ऊपर एक अलार्म का बटन, और इस घड़ी में हमेशा 10:10 बजे होते हैं। इस चिन्ह को रखने के पीछे का कारण ये है कि मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, एनसीपी अपने सिद्धांतों के लिए दृढ़ता के साथ संघर्ष करती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर बनी है। वजह यह थी कि शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर और आईएनसी के कई अन्य लोग सोनिया गांधी के लीडरशिप से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इस टॉपिक के आखिरी नेशनल पार्टी के बारे में, नेशनल पीपल्स पार्टी। 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस से निष्कासित करने के बाद पीए संगमा ने इस पार्टी की स्थापना की। जी हाँ, वही पीए संगमा जिन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है किताब। इसका महत्व ये है कि पार्टी का मानना है कि केवल लिटरेसी और एजुकेशन ही कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। 2019 में नेशनल पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया और नेशनल पीपल्स पार्टी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली पार्टी बनी जिसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से इंडिया के नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत कुछ जानने मिला होगा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।